जल्दी आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर ने एक और अजंबा और अद्भुत रीति से हम सभी को संभाला। आज रात की वचन के से मनाती के लिए मत्ती 12 अध्याय उसके 29 आयत पढ़ेंगे। वहाँ पर हम देखते हैं कि वचन कहता है, जब तक उस बलवान को पकड़ के नहीं बांधे तब तक उसके घर की चीज़ों को चोरी नहीं किया जाएगा। इस वचन जब हम पढ़ते हैं हमें बिल्कुल साफ सफाई से ये समझ तो ज़रूर आ जाती है कि एक बलवान बंदे के हाथ से कुछ छुड़ाना है तो पहले उस बलवंत हाथों को या उस बंदे को कमज़ोर करना या उसको नाकामियत बनाना है, तब जाकर उसके हाथ में या उसके अधीन में जो चीज़ है हम उसको उठा पाएंगे। मुझे सुनने वाले हर एक व्यक्ति से आज मैं सोचने के लिए कहता हूँ कि मानिए कि हम एक सैन्य हैं। हमारी जो लोग हैं, हमें एक जिम्मेदारी दी हुई है, हमें भेजा गया है, तो जा अपने लोगों को उस बंदे से या उस जगह से, उस बंधन से आज़ाद करके ले आ। जिन्होंने हमें अपॉइंट किया या हमें इस जिम्मेदारी सौंपा, उनको ये ज़रूर पता है कि ये बंदा काबिल है कि उस बंदे को हराने के लिए। आमीन। शायद आप समझ पा रहे हैं, जिस बंदे ने मुझे चुना, जिस बंदे ने आपको नियमित किया, कि उनको पता है इसके अंदर या आपके अंदर ये गुण है, ये गुण जो है वो बंधन में पड़े हुए लोगों को आज़ाद करवा सकता है, वो ताकतवान बंदे को वो नीचे कर सकता है। एक गोलियत को एक दाऊद के द्वारा परमेश्वर ने नीचे गिरा सकता है। तो आप और मैं कोई छोटी बात नहीं। हालेलुया। आज मुझे सुनने वाले मेरे प्रियो, प्रभु कहता है अगर तेरे अंदर एक विश्वास है तो उस दाऊद के जैसा, उन्होंने सिर्फ 5 पत्थर उठाए, एक पत्थर लगाकर उन्होंने मारा, एक पहाड़ के समान वो गोलियत उस धरती पर गिरा। प्रभु कहता है तू मुझ पर भरोसा रख, तू अपनी मुंह को खोल, मैं उन्हें भरूंगा। शायद हम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होंगे, शायद काफ़ी बड़े अमीर भी नहीं होंगे, शायद अमीर हो, परमेश्वर के लिए या हमारी पढ़ाई या हमारी खूबियाँ या हमारी खूबसूरती या हमारे रंग या हमारी संपत्ति या हमारे सोशल स्टेटस, परमेश्वर को इन चीज़ों की कोई परवाह नहीं। परमेश्वर चाहता है तू अपने घुटने मेरे आगे टिका, मैं तुम्हें ऐसे बनाऊंगा कि सारे दुनिया की लोग देखकर मेरी आराधना करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर हमें इस तरह बनाएगा, हमारे द्वारा परमेश्वर की नाम सारे दुनिया तक पहुंच सकती है। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने पत्रोस को, पौलुस को, उनकी 12 चेलों को या उससे अधिक चेलों को दुनिया भर या इंडिया तक आज हम इस सुसमाचार सुन रहे हैं या हम इस वचन के द्वारा आशीषित हो रहे हैं, इसके पीछे कहीं लोग अपने धरती को छोड़कर, अपनी इलाकों को छोड़कर, अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर वो दूर दूर तक गए और उस परमेश्वर की वचन को बांटा, ताकर हम आज परमेश्वर की हजूरी में बैठे हैं। इसीलिए हम उस परमेश्वर को जाने, इसीलिए हम उस चीज़ों से आज़ाद हुए। तो प्रभु कहता है अगर
एक बलवंत हाथों के या एक बलवंत बंदे के अधीन में जो चीज़ है उसको अगर छुड़ाना है तो पहले उस बंदे को कमज़ोर करना है, पहले उसको बांधना है। तो यहाँ वचन क्या कहता है? यहाँ पे हमें परमेश्वर ने एक एक इलाकों में रखा हुआ है। कहीं सिटीज़ के अंदर रहने वाले हैं, कई छोटे छोटे विलेज में रहने वाले हैं। परमेश्वर कहता है तू जहाँ पर भी है उसी जगह पर उस परमेश्वर के नाम को रोशन करने के लिए या उठाने के लिए प्रभु हमारे द्वारा चाहता है। आज मैं प्रभु हमसे बात ये कर रहा है कि तू उठ, जिस इलाके में तुझे रखा है उस इलाके का एक शैतानिक ताकत को तू बांध। तू प्रार्थना के साथ इन दिनों में उन चीज़ों से बल प्राप्त कर, उस शैतानिक शक्ति को बांध और उस देश को आज़ाद कर। हालेलुया। एक मूसा को परमेश्वर ने नियमित किया उस फरौन के अधीन से उस इज़राइल लोगों को बाहर निकालने के लिए। परमेश्वर ने अगर आपको एक जगह पे रखा, मैं प्रभु के वचन के द्वारा निश्चित कह सकता हूँ कि प्रभु ने आपको एक मूसा बना के उस देश में खड़ा किया है। हालेलुया। एक अब्राहम बना के आपको खड़ा किया, एक एलीजा बनाकर प्रभु ने आपको उस देश में खड़ा किया ताकि आप उस देश के लिए रो सके, ताकि आप उस देश के लिए प्रार्थना कर सके, ताकि आप उस देश के लिए परमेश्वर के हजूरी में रो सके। हालेलुया। मेरे असीसों, आप परमेश्वर ने इन दिनों में कई लोग परेशान हैं, कहीं लाखों की जीवन नष्ट हो चुके हैं। मेरे असीसों, आज हमारे कर्तव्य ये हैं, एक प्रभु का बेटा होने के नाते, एक प्रभु के बेटी होने के नाते हमारे काम ये हैं कि घुटने टेकर उस खुदा की हज़ूरी में प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रभु कहता है कि उस बलवंत को, उस शक्ति को तू बांध और उसके अधीन में जो भी खजाना है, जो भी चीज़ है, जो कीमती जो जीवन है, उसको तो आज़ाद कर। हालेलुया। प्रभु ने आपके और मेरे ऊपर सौंपे उस अभिषेक को इस्तेमाल करे, उस परमेश्वर ने दिए अधिकार को इस्तेमाल करे। प्रभु कहता है कि तू मुझसे अधिक काम करेगा। कौन करेगा? जो प्रभु में विश्वास करता है। हालेलुया। तो मैं आज प्रभु की हजूरी में हम आप सभी को प्रभु के वचन के द्वारा मैं आशीषित करता हूँ। खुदा हम सभी को आशीष करे। सुने हुए वचन पर स्थिर रहने के लिए, चलने के लिए, अमर करने के लिए खुदावन हमें मदद करे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, महान जीवित प्रभु परमेश्वर, खुदावन हम मिलकर तेरी हजूरी में तेरी धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, जिस तरह प्रभु तेरे वचन में लिखा है, जब तक हम उस प्रभु शक्ति को नहीं बांधे तब तक प्रभु उन चीज़ों को हम वहाँ से नहीं निकाल पाएंगे। प्रभु जी, जिस इलाकों में तूने हमें रखा है, जिस सेवकाई में प्रभु तूने हमें खड़ा किया है, जिस प्रभु जी सिटीज़ में, कॉलोनीज़ में, जो प्रभु जिस जॉब में प्रभु आपने हमें रखा है, उस जगहों पर तेरे नाम के लिए खड़े रहने के लिए, तेरे नाम में प्रभु पूरे अधिकार और सामर्थ के साथ उस देश के प्रभु अंधकार की शक्तियों को बांधने के लिए, उन लोगों को आज़ाद करने के लिए, परिवारों को छुड़ाने के लिए, लोगों को प्रभु शैतान के हाथों से छुटकारा देने के लिए प्रभु तू हमें इस्तेमाल कर। प्रभु जी, तेरे हाथों में प्रभु इस लोगों को मैं प्रभु सौंपता हूँ। खुदावन तू आशीष करना, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष करे, आप सभी को मारानाथा।